अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सी गेम पाकिस्तान में चल रही है। अगर करप्ट अशराफिया पे आप हाथ डालेंगे तो जितनी भी इन लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे फौजी हों, इन्होंने जितनी हराम की कमाई इकट्ठी की होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपने नाम पे रखते ही नहीं है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता। सेकेंडली, इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर लिया हुआ है। ये करते क्या हैं? अपनी बेटियों के नाम पे, बीवियों के नाम पे और मां के नाम पे हराम का सारा पैसा रख लेते हैं। और अगर इन्हें जाके पूछा जाए कि एसेट्स बियॉन्ड मीन में आपको तलब किया है तो आए, तो कहते हैं जी मेरे नाम पे तो है नहीं, इनसे पूछ लें जिनके नाम पे है। और जब इन्हें बुलवाया जाता है, इनकी बीवियों को या बेटियों को, घर की औरतों को, तो कहते हैं जी कि अब बहू बेटियों को अदालतों में घसीटा जाएगा। अब पाकिस्तान में ये भी दिन देखने को मिलने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने अपनी बहू बेटियों को पहले मार्केट में उतारा है। जो कि घर की जीनत थी, आप उन्हें मार्केट में लेकर आए अपनी हराम की कमाई को बचाने के लिए। और सेकेंडली, दुनिया का कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसी शरीयत या दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है, और शायद पाकिस्तान में भी नहीं है, कि जो जेंडर की बात ना करता हो और जो ये कहता हो कि जी औरतें भले किडनैपिंग करें, बैंक डकैतियां करें, कत्ल गारत करती फिरें, इन्हें मुस्तस्ना हासिल है। ऐसा नहीं होता। अभी मैं कल सूरह मायदा पढ़ रहा था, 35वीं से लेकर 40वीं आयत तक आप इसे गौर से मुशाहिदा करें। मेरे ख्याल में आपके 2 से ढाई मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो जब अल्लाह ताला कहता है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत का एक एक हाथ काट दो, ये इनकी करतूतों की सजा है। काफी डिटेल में है, तो ये कंसाइज करके आपको 2 जुमले बताएंगे। तो अल्लाह ताला जब बात कर रहा है, वो जेंडरलेस होने की, जेंडर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि मर्द हो या औरत। लेकिन यहां पे एक अजीब सा ड्रामा रचाया हुआ है, और इस ये ड्रामा रचाने में ना हमारे करप्ट अशराफिया प्रॉपर पेमेंट करते हैं हमारी मीडिया को। और मीडिया इस तरह के सेंटिमेंटल किस्म के और जज्बाती जुमले उठाकर लेके आते हैं कि जी हूं बहू बेटियां का एहतसाब होएगा। अब ये भी दिन देखने को मिल रहे थे। तो सर, बहू बेटियां तो बालों से घसीट के ले जाई भी जाती हैं जब मोटरसाइकिल चोरी या मुर्गी चोरी केस में किसी शख्स के ऊपर पर्चा काटा जाता है। वो भी तो किसी की बेटी हैं। या तो आप प्रॉपरली एक कानून बना दें कि करप्ट लोगों का या एक खास इनकम लेवल से ऊपर पैसे रखने वाले शख्स जितने भी हैं, उनकी बहू बेटियों से एहतसाब नहीं किया जाएगा। तो खुदा के लिए माशरे में ये स्टैंडर्ड सेट ना करें कि बच्चे जो जवान हो रहे हैं वो ये सोचें कि हाथ मारना है तो बहुत बड़ा मारना है, ताकि अच्छा खासा बड़ा वकील खड़ा करें और अपने केसेस को विन कर लें, या टाइम गेनिंग की स्ट्रेटेजी शुरू कर दें। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हम जैसे लोगों का भी है, क्योंकि आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि साजगार माहौल या मट्टी ना हो तो सर पौधा भी फ्रूट नहीं देता। आप सेब का दरख्त जरा पंजाब में लगा के तो देखिए, कभी भी फ्रूट नहीं देगा। लेकिन इसी को सवात में लगा के देखें, अपने टाइम पर वो फ्रूट भी देगा। लेकिन अब हमारा जो काम करने वाला है वो ये है, खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नाम बनने दें। आम आवाम को चाहिए जिस हद तक आप सपोर्ट करते हैं जिस भी पार्टी को या जिस भी शख्स को, उस हद तक जाइए। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में ये बात कही हुई है कि अल्लाह की खातिर गवाही को ना छुपाए। अगर किसी ने कुछ होता देखा है तो उसकी गवाही भी देनी है। अगर खुदा के लिए आप गवाही दे नहीं ना सकते, तो किसी के काले करतूतों के ऊपर रैपिंग ना शुरू कर दें कि आप नीम की गोलियों के ऊपर गुड़ चढ़ा के पेश करना शुरू कर दें लोगों को। इससे अल्टीमेटली नुकसान हमारा हो रहा है। जितनी पाकिस्तान से लुटकर दौलत बाहर गई है, उस तमाम का खमियाजा हम आजकल भुगत रहे हैं कि कीमतें 2-2, 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई हुई हैं। ये किसी एक हुकूमत के आने या जाने से नहीं होता। ये पिछले 73 साल का खमियाजा है जो हम अब भुगत रहे हैं। तो खुदा के लिए अभी ऑटोक्रेट की तरफ चले जाइए, अपने आप को संभालिए, अपने नजरियात को रिवाइज कीजिए। और वो ही पाकिस्तान जो करप्शन से पाक पाकिस्तान था, जहां पे करप्शन को गाली दी जाती थी। एक टाइम था जब बेटी की शादी करनी होती थी तो लोग चेक किया करते थे एथिक्स। अगर कोई ये जुमला बोल देता था कि फलां शख्स
राशि ऑफिसर है तो उसे बेटी नहीं दी जाती थी, और अब इस चीज को फख्र महसूस किया जाता है कि हाँ यार चलो बेटी खुश रहेगी, तो कोशिश ये करो कि अगर वो उतली कमाई भी थोड़ी बहुत आती है ना, तो बेटी अच्छी देनी चाहिए। अब हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हुई हैं। इसका अल्टीमेट बर्डन भी हमारी कौम के ऊपर ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम करप्शन कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट हमारे पड़ोसी मुल्क पे चले जाते हैं, हम ही ने भुगतने हैं। तो खुदा के लिए इनको ये रास्ते ना दीजिए, और इनके ये रास्ते तमाम करप्ट रास्ते बंद कीजिए। इनके खिलाफ खड़े हों, भले वो आपके खानदान में हैं, भले वो आपके पार्टी लीडर है, भले वो आपके ऑफिस में हैं, इन लोगों के रास्ते बंद कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो ये दालें इसी स्पीड से महंगी होती रहेंगी, पेट्रोल इसी स्पीड से महंगा होता रहेगा, वैल्यू ऑफ मनी इसी स्पीड से गिरती जाएगी। क्योंकि इसको प्रैक्टिकली अमली तौर पे दुआओं से नहीं जी मसला होना ना, ये मसला दुआओं से हल नहीं होने वाला, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, प्रैक्टिकली आपको रेजिस्टेंस दिखानी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।